फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला और एक बार फिर हाजिर हूं एक इंटरव्यू सेशन के साथ। इसके पहले भी मैंने एक इंटरव्यू लिया था कृष्णा का, आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया उस वीडियो को, जिसमें उनका गूगल में सिलेक्शन हुआ था। तो उन्होंने कुछ अपने सीक्रेट्स रिवील करे थे कि कैसे उनका गूगल में सिलेक्शन हुआ, और काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को सराहा कि उनको काफ़ी हेल्प मिली, डायरेक्शन मिला। इसी तरीके से एक और ड्रीम कंपनी होती है लोगों की, माइक्रोसॉफ्ट, और आज का इंटरव्यू इसी पर बेस्ड है। तो मैं सबसे पहले वेलकम करना चाहता हूं नुपुर शुक्ला का, जो आईआईटी रुड़की से पढ़ी हुई है, एमसीए किया हुआ है, उसके बाद फिर उन्होंने एक दो कंपनीज में जॉब करी, अभी फाइनली शी इज इन माइक्रोसॉफ्ट। सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल mysurgery.com को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो माइक्रोसॉफ्ट कई लोगों की ड्रीम कंपनी है, तो आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्शन होने के लिए आपको क्या करना चाहिए। और कई सारे स्टूडेंट्स नुपुर, हमारे जो व्यूअर्स हैं, मतलब मैं ब्रॉडर सेंस में ये बात बोल रहा हूँ कि लोग सोचते ही नहीं हैं कि हमें बड़ी कंपनी में जाना है। सबसे पहला जो बैरियर है वो ये है कि हमने वो सपना ही नहीं देखा। जब तक हम सपना ही नहीं देखेंगे तो हम उस पर चलेंगे कैसे। तो आपने ये सपना कब देखा कि आपको माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में जाना है? बिल्कुल। तो मैं बता दूं कि हमने इंजीनियरिंग नहीं की है, हम लोगों ने बीएससी किया है, आपने भी बीएससी किया है, मैंने भी। तो जब आप कॉलेज में होते हैं तो आपके ड्रीम उतने हाई नहीं होते हैं। जब आप बीएससी में हैं तो तब मैंने नहीं सोचा था माइक्रोसॉफ्ट या गूगल जैसी कंपनी को टारगेट करने का। बट जब मैंने एमसीए के लिए प्रिपेयर किया और मैं आईआईटी रुड़की में सेलेक्ट हुई, वहाँ पे जो एक कल्चर था लोगों का, सभी काफ़ी मोटिवेटेड थे और सभी के ड्रीम्स यही थे कि गूगल जाना है या फेसबुक जाना है। और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर सभी इसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे। ओके, यानी आप मानती हैं कि जो कॉलेज में एनवायरनमेंट था, जो वाइब्स थी, वो बहुत जिम्मेदार हैं आपके अंदर ये सपना पैदा करने की। बिल्कुल, क्योंकि सही बात है, जब तक हमारे पास हमारी सराउंडिंग अच्छी नहीं होगी, और ये मैं हमेशा स्टूडेंट से बोलता हूँ और आज फिर इस बात को दोहरा के बोल रहा हूँ कि आपको अच्छे कॉलेज में जाने की कोशिश करनी चाहिए अपनी लाइफ में। अच्छे कॉलेज से आप कोर्स करिए, इसलिए नहीं कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इसलिए नहीं कि वहाँ की फैकल्टीज़ बहुत अच्छी हैं, बल्कि इसलिए कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो एक लेवल के होते हैं, वो एम्बिशियस होते हैं, वो कुछ बड़े सपने देखते हैं, कुछ क्रिएटिव काम करना, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस दुनिया में। तो वो सोच के लोगों के बीच में जब आप रहते हैं तो आपकी सोच ऑटोमेटिकली बदलती है। आपका बैकग्राउंड क्या रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे नुपुर ने भी बोला कि इनका हमेशा से कोई ड्रीम नहीं था ऐसा, लेकिन ड्रीम बना क्योंकि उन्हें वो प्लेटफॉर्म मिला। और आज माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में है तो वहाँ पर तो हर कोई बहुत एम्बिशियस है, तो डेफिनेटली आगे और हमें बड़े रास्ते, बड़े सपने दिखाई देना चालू हो जाते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि हमारे बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे ए ग्रेड की कंपनीज नहीं आती। आपको मालूम होगा कि साल भर में 15 लाख से ज़्यादा इंजीनियर हर साल अपने इंडिया से निकलते हैं, और इसमें मैक्सिमम प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। अब आईआईटी में अब तो एमसीए होता भी नहीं है, एनआईटी में एमसीए होता है, उसके लिए एक एग्ज़ाम है निमसेट। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की भी बात कर रहा हूँ जो किसी भी कॉलेज में जी, अगर ए ग्रेड की कंपनी उनके यहाँ नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि ए ग्रेड की कंपनी में जा सकते हैं जी, तो क्या ये सपना उन्हें देखना चाहिए? ऑफ कोर्स देखना चाहिए। हर इंसान को सपने देखने का पूरा हक है। और मैं आपको बता दूं कि सपने सच होते ही हैं। ये बहुत अच्छी लाइन है। पर आपको लगे रहना पड़ेगा। आपको शुरू से एक आपका गोल डिसाइड करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, मेरे कई कलीग्स भी हैं जो किसी बड़े कॉलेज से नहीं हैं, जो किसी नॉर्मल कॉलेज से हैं, पर उनने समहाउ ग्रो किया है। उनने एक पाथ चूज़ किया है कि मुझे कंटिन्यूसली कोडिंग करना है, अपने कोडिंग पैटर्न्स पे ध्यान देना है, और मुझे फाइनली मेरा गोल है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या किसी एक अच्छी कंपनी में रीच करने का। तो आप कर सकते हैं, पर आपको एक सपना देखना होगा, एक गोल डिसाइड करना होगा और एक करेक्ट पाथ चूज़ करना होगा कि आप वहाँ कैसे पहुँचे। यानी कि आप कहना चाह रही हैं कि एक लेवल स्टूडेंट का होना चाहिए किसी भी अच्छी ए ग्रेड की कंपनी में जाने के लिए, मोटिवेटेड रहे। आपके अंदर वो होना चाहिए कि आप मोटिवेट हो जाओ एकदम। Yes. मेरे अंदर भैया से ये चीज़ आई है कि मैं बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाती हूँ। सेल्फ मोटिवेशन तो खैर हमेशा बहुत ज़रूरी है। अपने आप को हमेशा पैशनेट बना के रखिए किसी काम के लिए। तो मेरी समझ से भी यही है कि अगर आपको एक बड़ा गोल अचीव करना है तो आपको एक प्रोसेस से गुजरना होता है, और
अगर आपका टारगेट बड़ा नहीं, आपने सपना बड़ा नहीं देखा है, तो आप शायद उतनी एफर्ट्स कभी लगाते ही नहीं हो, इसलिए आपका वो स्किल डेवलप हो नहीं पाता। आज आपकी कंपनी में आप लेके गई थी मेरे को, तो एक बहुत अच्छा मुझे पोस्टर दिखा जहाँ पर लिखा हुआ था कि आप किस कॉलेज से आए हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आईआईटी से हैं या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस कॉलेज से आए। लेकिन होता ये है कि जो अच्छे बड़े कॉलेजेस हैं वहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा है, जैसे आपने अभी बताया भी, कि वहाँ पे ऑटोमेटिकली हर कोई बड़े सपने देखता है और वो खुद भरोसा करता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। ये बिलीव होना बहुत ज़रूरी है एफर्ट्स लगाने के लिए। तो आई थिंक आपके कॉलेज ने तो बहुत बड़ा रोल प्ले करा, लेकिन अब जो नहीं है इतने अच्छे कॉलेज में, सो कॉल्ड कॉलेज में, लेकिन फिर भी उनमें से कई लोगों में पोटेंशियल होता है, तो उन्हें कैसे तैयारी स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? जी तो मैं जो बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ 2013 की, ठीक है। अभी मुझे लगता है सिनेरियो और चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी और ग्रो कर गई है, आपको ऑनलाइन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल होने लगी हैं। मैं बात करूँगी, सबसे पहले आपको बेसिक्स पे ध्यान देना है। तो बेसिक्स में आता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लेंगे सी या C++। मैं हमेशा कहूँगी कि उसी से स्टार्ट करना चाहिए। मुझे नहीं पता मैं भैया की कितनी क्लासेस में बैठी हूँ C++ की। आई एम नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन हूँ। तो मैंने सी की क्लासेस कई बार अटेंड की हैं, तो हर बार जब मैं बैठती थी मैं कुछ नया सीखती थी। तो इस तरीके से पहले बेसिक्स पे ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका डेटा स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देना है। जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देते हैं, उसी टाइम पे आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे भी ध्यान देना। ओके। एंड उसके बाद एल्गोरिदम आता है। सो दीज आर द स्टेप्स आई वुड से। सो दैट मीन्स मैंने किसी वीडियो में बताया भी था, इफ आई एम करेक्ट, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। ये मैंने हमेशा बोला है कि अगर आपने, जैसे इन्होंने कहा, आप एक लैंग्वेज कर लें लाइक सी लैंग्वेज, और उसमें ढेर सारे प्रोग्राम्स बनाइए सो दैट कि आपका हर टॉपिक पे एक कमांड बन जाए, आप कंफर्टेबल हो जाए उस पर, दैट इज कॉल्ड लेवल 0। देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल द डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक स्टैक, ट्री, क्यूब वगैरह। और इनको जब आप प्रोग्राम करते हो किसी लैंग्वेज में, तो आपको एक्चुअल में इनका इम्प्लीमेंटेशन समझ में आना स्टार्ट होता है, और आप एक कॉम्प्लेक्स लाइक सी लैंग्वेज में जो लास्ट में हम लोग टॉपिक देखते हैं लाइक DMA है या स्ट्रक्चर है या पॉइंटर है, जनरली स्टूडेंट्स का ये वीक रहता है। ये वीक इसलिए रहता है क्योंकि वो लास्ट के टॉपिक्स होते हैं, और डेटा स्ट्रक्चर में तो ये पहले प्रोग्राम से ही लगना चालू हो जाते हैं। तो जब वो ये सब कर लेते हैं तो उनके लैंग्वेज पे भी कमांड बढ़ जाता है, डेटा स्ट्रक्चर का भी नॉलेज हो जाता है, और तब जाके वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर पाते हैं। अभी आपने, और ये भी कि अभी आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया, पर आपको ये नहीं पता कि इसका यूज कहाँ कैसे। तो जब तक आप साथ में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, ये चीज़ आपको नहीं आएगी। और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कोई बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप बहुत बेसिक क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। कई साइट्स हैं आपको मिलेंगी जिस पे आप ऑनलाइन कोडिंग कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन सबमिट कर सकते हैं। आप वो चालू कीजिए और हमेशा एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए। मैं ऐसी इंसान हूँ जिसने एकदम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे मैं रीच नहीं कर पाई हूँ। मैं मिड लेवल तक रही हूँ और वही मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। तो जो ये पूरी तैयारी की हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट से, तो आपको जब ये माइक्रोसॉफ्ट में आपने इंटरव्यू फेस किया, तो इसमें क्या आपका इंटरव्यू में क्वेश्चंस रहे, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे थे? तो इट्स बीन लॉन्ग, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे याद है। एक क्वेश्चन, कई राउंड्स होते हैं। पहला राउंड होता है ऑनलाइन राउंड। ऑनलाइन राउंड इज़ अगेन जो आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आता है, बट क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं। आपको 1.5 आवर दिया जाता है और वो आप घर पे बैठ के दे सकते हैं वो एग्ज़ाम। ऑनलाइन राउंड में आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे, और एक मीडियम रहेगा और एक सिंपल रहेगा। तो ये प्रोग्रामिंग क्वेश्चन क्वेश्चन है, आप किसी भी लैंग्वेज में सबमिट कर सकते हैं। मतलब वो कुछ 4-5 लैंग्वेजेस बोलते हैं या कोई भी लैंग्वेज? जनरली जितने भी हमारे कोडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो सारी लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं ऑलमोस्ट। ओके, मतलब सारी का मतलब यहाँ पे कम से कम 30-40 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो सकता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन कॉमन लैंग्वेजेस की अगर बात करें C++, पाइथन, जावा, इन सब जो आपको आती है वो वहाँ पे होगी। ओके, ग्रेट। तो आपने पहले ये राउंड क्लियर किया, उसके बाद उसके बाद इंटरव्यू सेशन चालू हुआ। तो इंटरव्यू में पहले कोडिंग
क्वेश्चंस का एक राउंड होता है और फिर एक डिज़ाइन का राउंड होता है और फाइनली आपके मैनेजर के साथ आपका राउंड होता है जो थोड़ा HR इंटरव्यू जैसा होता है। तो सबसे पहले हम कोडिंग राउंड की बात करें तो ट्राई डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो क्वेश्चन ऐसा था कि ये जो ऑटो गूगल पे जैसे आप डालते हैं कुछ भी वर्ड तो वो ऑटो पॉपुलेट होके आपको सर्च ऑप्शंस दिखाता है। तो अगर ये फीचर आपको डेवलप करना है तो आप कैसे करेंगे? एक ऐसा क्वेश्चन था और इसका जो सोल्यूशन है वो ट्राई डेटा स्ट्रक्चर करके है। आप उसको यूज़ करके इसका सोल्यूशन था। समहाउ मुझे वो काफ़ी अच्छे से आता था और काफ़ी अच्छे से मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा ट्राई डेटा स्ट्रक्चर क्या है। और आपको उसकी टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। इट इज़ सिंपली अ डेटा स्ट्रक्चर जो आप यूज़ करते हैं जब भी आपको ऑटो पॉपुलेशन और ये सारे फीचर्स यूज़ करने होते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन था। फिर कुछ मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे कि हाउ टू रोटेट अ मैट्रिक्स, दिस 90 डिग्री रोटेशन एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी पॉपुलर, लाइक ऐसा नहीं कि ये नए क्वेश्चंस हैं। यस, ये आपको अक्सर कहीं ना कहीं वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे और मेरे ख्याल से एक लेवल आता है स्टूडेंट का जब वो इस तरह के क्वेश्चंस को सर्च करता है और देख पाता है। तो कई बार स्टूडेंट्स ना C लैंग्वेज पढ़ी और उसके बाद स्टॉप हो जाते हैं, वो प्रोग्रामिंग में आगे अपना लेवल बढ़ाते नहीं हैं। तो अगर आप ऐसी कोई ड्रीम कंपनी है आपकी जो A ग्रेड की कंपनी है, आपको अपना लेवल कंटिन्यूसली बढ़ाते रहना होगा। मुझे लगता है आपने कई सारी वेबसाइट्स पे भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उन वेबसाइट्स के नाम लें यहाँ पर, लेकिन आपने कई सारी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए वेबसाइट्स को चुना, काफ़ी अच्छी वेबसाइट्स को भी आपने चुना। तो क्या लगता था जब आप उन प्रोग्राम्स को करते थे, क्योंकि शुरुआत में प्रोग्राम बनते नहीं है, ये कई लोगों का कहना है कि हमसे लॉजिक क्लिक नहीं करता उनको, तो आप क्या करते थे फिर, उसका सोल्यूशन के रूप में क्या करते थे? तो मुझे आज भी याद है कि मैंने जब पहला प्रोग्राम सबमिट किया था मुझे शायद 3 या 4 दिन लगे थे और वो क्वेश्चन इतना सिंपल था कि आपको सिर्फ प्रिंट करवाना है। पर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का अपना एक तरीका होता है। जब आप पहला प्रोग्राम सबमिट करने जाते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा वक्त लगता है। जब वो क्लियर हुआ ना तो एक टिक मार्क आता है जनरली, जो आपको ग्रीन टिक दिखाता है कि हाँ भाई आपका क्वेश्चन करेक्टली सबमिट हुआ है, योर आंसर इज करेक्ट। और उसने मुझे इतनी खुशी दी, मैंने शायद अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप भी किया होगा कि दिस इज करेक्ट। तो ये पहला था। उसके बाद बिल्कुल नीचे से जो क्वेश्चंस होते हैं एकदम बेसिक क्वेश्चंस मैंने एक एक करके पिक किए। क्वेश्चंस मैं सच बताऊं तो मुझसे नहीं मूव होते थे, मुझसे नहीं बनते थे, तो मैंने डायरेक्टली सॉल्व नहीं किए। कुछ के ट्यूटोरियल्स होते हैं, क्वेश्चन दिया होता है, उसका एडिटोरियल होता है जहाँ पे वो समझाते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज हुआ है, कौन सा एल्गोरिथम। इट्स अ काइंड ऑफ हिंट कि आपको इट्स अ काइंड ऑफ हिंट। तो ज़रूरी नहीं है आपकी फर्स्ट क्वेश्चन से आप करेक्ट आंसर सबमिट कर दें। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ जर्नी। तो सबसे पहले आप एडिटोरियल्स देखिए, ट्यूटोरियल्स देखिए, उसके बाद धीरे धीरे कुछ टाइम बाद आपसे सबमिट होने लगते हैं और फिर आप अपना लेवल बढ़ाते जाइए, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करते जाइए। एक एक डेटा स्ट्रक्चर लीजिए, जैसे आप लिंक लिस्ट लेते हैं, लिंक लिस्ट के जितने पॉसिबल क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग के प्लेटफॉर्म पे दिख रहे हैं आप उसको सबमिट कीजिए, फिर ट्री पे मूव कीजिए। ऐसे आप अपना गोल डिसाइड कर सकते हैं। तो यानी जो इंटरव्यू का राउंड हुआ पहला, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस उनसे पूछे गए और इस तरह का लेवल लाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यकीन मानिए ये पॉसिबल है। अगर आप पहले एक बार सपना देख लें तो ज़रूर पॉसिबल है। तो फिर अगला जो राउंड हुआ आपका इंटरव्यू का, उसमें क्या हुआ? अगला राउंड अगेन मेरा कोडिंग का राउंड हुआ था। उसमें भी कुछ क्वेश्चन इसी तरीके के थे कि मुझे मीडियन फाइंड करना था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस कि मीडियन फाइंड करना है, बाइनरी सर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। वो वाला मेरा राउंड हुआ। समहाउ वो इतना अच्छा नहीं गया था, बट आई डोंट नो हाउ आई गॉट सेलेक्टेड फॉर इट। इसके बाद जो नेक्स्ट राउंड होता है वो डिज़ाइनिंग राउंड होता है। दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू कोडिंग। आपको बताना होता है कि ऐसा ऐसा आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आपको ये चीज़ डिज़ाइन करनी है, तो आप इसे डिज़ाइन कैसे करेंगे। लाइक स्टूडेंट्स को थोड़ा और एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा कि डिज़ाइन मतलब क्या। ओके, तो मुझे जैसे बोला था कि आपका एक मेमोरी रॉ मेमोरी स्ट्रक्चर है और आपको क्यूज़ बनाने हैं, आपको
क्यूज को मैनेज करना है तो यूज़र आएगा, यूज़र रिक्वेस्ट करेगा कि आई वांट अ क्यू, ठीक है, तो आपको उसकी रिक्वेस्ट सर्व करते जाना है। नाउ दिस इज़ योर लिमिटेड मेमोरी, और अब आपको क्यूज बनाना है, तो आप किस तरीके से इस मेमोरी को यूटिलाइज करोगे, किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर यूज करोगे, किस तरीके का आप डेटा स्ट्रक्चर यूज करोगे। तो मैंने लिंक लिस्ट के बेस पे मैंने एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया। तो फर्स्ट टाइम वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, वो और सुनना चाहते हैं कि आप और किन किन अप्रोचेस से करोगे। मैंने काफ़ी देर तक वो मेरी जितनी भी अप्रोचेस मुझे समझ आ रही थी वो मैंने वहाँ पे उन्हें बताया, एंड वो लास्ट तक सेटिस्फाई नहीं दिखे, क्योंकि वो इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं कि ठीक है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, आप और बताइए कि आप कितना बता सकते हैं, आप अपना लेवल रेज कीजिए। ये मैं सबको इस बात पे टिप देना चाहता हूँ कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो ये गेम ज़रूर खेलती हैं आपके साथ। वो आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन देंगे जिसमें वो आपके एटीट्यूड को भी चेक कर रहे हैं, आपके अप्रोच को भी चेक कर रहे हैं। तो उनका ये नहीं है कि आपका सोल्यूशन आ ही जाए, परफेक्ट सोल्यूशन की वो उम्मीद नहीं कर रहे, पर वो ये देखना चाहते हैं कि आप किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से अप्रोच करते हैं प्रॉब्लम को। तो अगर आपको प्रॉब्लम क्लियर नहीं हुई है तो आप जब उनसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो ये बात को वो अप्रिशिएट करेंगे कि आप क्लियरिटी चाह रहे हो, मतलब आप सचमुच प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोच रहे हो, ये उन्हें फील होगा, ये बिलीवेबल लगना चाहिए कि यस आपको ये इंटरेस्ट है इसको सॉल्व करने में, तो आप कोशिश कर रहे हो। तो आप पूछते हो, क्रॉस क्वेश्चन करते हो कि सर ऐसा होना चाहिए क्या, वैसा होना चाहिए क्या, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या, ये सब आप क्लियरिटी के लिए पूछिए और लगातार उसमें अपने इनपुट्स देते रहिए, कुछ ना कुछ इंप्रूव करते रहिए। डेड एंड नहीं होना चाहिए कहीं पर कि नहीं अब इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, इस तरीके का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अगर वो बोल रहे हैं कि और सोचो तो फिर आप सोचो। और एक और चीज़ है यहाँ पे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी भी कंस्ट्रेंट नहीं होता है। जब वो आपको बोलते हैं कि आप इसका कोड कीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक एक लाइन कोड का लिख रहे हैं। आप जनरली एल्गोरिदम लिखते हैं कि आप क्या स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, कि मैं इसमें ये डेटा स्ट्रक्चर लूँगा, मैं इस पर ये मैनिपुलेशन करूँगी और ये मेरा आउटपुट होगा। उन्हें ये चाहिए, दे नीड द एल्गोरिदम। राइट, कोडिंग इज़ वन थिंग जो आपको आनी चाहिए, एंड सेकेंड थिंग इज़ एल्गोरिदम। तो जितने भी मेरे आज तक मैंने जितने भी कोडिंग राउंड्स किए हैं वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि आप कोड करके अभी बताइए, वो ये कहेंगे कि आपकी अप्रोच क्या होगी टुवर्ड्स सॉल्विंग इट। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर आप ध्यान दीजिए। तो बेसिकली उन्होंने दोनों तरह के इंटरव्यू तो ले लिए, आपका कोडिंग भी चेक कर लिया और है ना, मतलब आपको नॉलेज है, कोडिंग कर सकते हो आप, ये भी उन्होंने पता कर लिया और आपकी अप्रोच को भी समझ लिया। इसके बाद भी कोई इंटरव्यू हुआ क्या? फिर HR राउंड्स होते हैं। Okay, that is not technical. That okay. is not technical. तो वहाँ पे शायद बात होती है। You are judged, आपको समझा जाता है। ऐसा नहीं है कि HR राउंड भी सभी का क्लियर होता है, उसमें भी आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होता है कि आप किस तरीके से आंसर करेंगे। बट ठीक है, वो सेकंड पार्ट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर कोडिंग पार्ट, योर टेक्निकल पार्ट। Yes. अगर आपका टेक्निकल पार्ट उन्हें लगता है कि बहुत स्ट्रांग जा रहा है तो शायद वो HR राउंड पे इतना ध्यान भी नहीं देंगे। जस्ट एक बेसिक राउंड होगा। अच्छा, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको कॉलेज में माइक्रोसॉफ्ट जैसी कोई कंपनी नहीं आ रही है, बहुत बड़ी कंपनीज नहीं आ रही हैं, और उसका इंजीनियरिंग हो गया या MCA हो चुका है और अब वो अप्लाई करना चाहता है माइक्रोसॉफ्ट में, तो कैसे अप्लाई कर सकता है?